यूथ कॉर्नर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में और यह फाफामऊ विधानसभा है और हमारे बीच में आज के खास मेहमान हैं जनसत्ता दल के जिला सचिव त्रिभुवन पासी जी। आइए हम उनसे कुछ जानेंगे चुनाव के बारे में। आप अपना परिचय दीजिए। मैं त्रिभुवन पासी जिला सचिव प्रयागराज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से हूं और मैं विगत 15 महीनों से माननीय राजा भैया की नीतियों और विचारों से सहमत होकर पार्टी को ज्वाइन किया, जो कि अभी मैं कार्य कर रहा हूं। राजा भैया को बाहुबली कहते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? सारे पत्रकारों की बस सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब राजा भैया का नाम आता है तो सारे पत्रकार बंधु बस बाहुबली से उनको संबोधित करते हैं। हाँ, माननीय राजा भैया जी, जब से मैंने उनको सर्वे किया, लगभग मैं जब पार्टी में जुड़ा तो पार्टी से जुड़ने के पहले मैं लगातार 1 महीने सर्वे किया प्रतापगढ़ और कुंडा में जाकर के कि वाकई में राजा भैया को जो बाहुबली कहते हैं तो क्यों कहते हैं। मैं भी पहले डरता था कि आज जनसत्ता दल में अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो राजा भैया के बारे में जो विपक्ष की पार्टियां कहती है वहां की जनता नहीं कहती है, विपक्ष की पार्टियां उनको बदनाम करती है बाहुबली। लेकिन सच ये है कि राजा भैया जी के यहाँ जब दरबार लगता है तो ज्यादातर लोगों को, जैसे आपकी पुलिस चौकी हुई, थाना हुई, कोर्ट हुई, कचहरी हुई, यहाँ तक कि जहां भी उनकी आवश्यकता पड़ती है गरीबों के लिए, मैं जानता हूं कि वो वहां पर दलाली नहीं होती है। माननीय राजा भैया के पास जब लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं तो उनकी वो मदद करते हैं। इसलिए कुछ विपक्षी पार्टियां उनसे नाराज होकर उनके कार्य शैली को देख करके उनको बाहुबली कहती हैं। और अगर हम गरीबों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं और इस बारे में हमको अगर बाहुबली कहा जाता है तो राजा भैया ही नहीं बल्कि जनसत्ता दल का एक सिपाही बाहुबली है। चुनाव हारे क्यों? और उसके बाद 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर विधायक हुआ करते थे, उनको इस बार भाजपा से टिकट मिला है। और अगर भाजपा से उनको टिकट मिला है इस बार तो उसके बाद जो पहले भी पार्टी में थे तो उनको टिकट क्यों नहीं मिला है? ये जनता को सोचने वाली बात है। विधानसभा फाफामऊ के मतदाताओं को सोचने वाली बात है कि जो विधायक बने हैं पहले, वही विधायकों को जो बड़ी बड़ी पार्टियां टिकट दिया है तो उन्हीं को टिकट दिया है। लेकिन जिस तरीके से आदरणीय लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी हैं, 5 विद्यालयों के वो प्रबंधक हैं, एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। यहाँ पर अगर हमको देखना चाहिए कि हमको शिक्षित व्यक्ति को जो है अपना विधायक बनाना चाहिए, लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो हारे हुए प्रत्याशी को अगर उनके काबिलियत थी, जैसे कि मौजूदा विधायक हमारे इस समय हैं, जो मौजूदा विधायक हैं उनको भाजपा टिकट क्यों नहीं दिया? ये भाजपा से आपको सवाल पूछना चाहिए कि भाजपा वाले अगर आपको जो है, अगर आपके विधायक इतना अच्छा काम करते हैं तो उनको आपने टिकट नहीं दिया। और 2007 में जिनको टिकट बहुजन समाज पार्टी से मिला था उनको आपने टिकट दिया है, जबकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं भाई गुरु प्रसाद मौर्य जी, उनको अगर उनकी पार्टी ने जो जिस पार्टी पहले थे उनको टिकट नहीं मिला, फिर इस बार उनको टिकट मिला है। और मैं जानता हूं कि जो हमारे भाजपा के साथी हैं, काफी साथी हमारे संपर्क में हैं, वो लोग इतनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं तो उनके लिए मैं खास तौर पर ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। वैश्य समाज को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। इसके लिए हमारे राजा भैया जी एकदम कृतज्ञ हैं उनकी सुरक्षा और सम्मान देने के लिए। तो मैं चाहूंगा फाफामऊ की जनता से कि इस बार लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी को अपना विधायक बनाए। और सबसे बड़ी पत्रकार महोदय एक चीज है कि आज तक चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई ब्राह्मण चेहरा को टिकट नहीं देती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भाजपा का वर्चस्व, ब्राह्मण का वर्चस्व है, ब्राह्मण को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी उसी हारे हुए विधायक को जो काम नहीं कर पाया है उसी को फिर टिकट दिया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय राजा भैया जी हैं, वो सुरक्षा, सम्मान और इज्जत के लिए हर प्रकार से तैयार है पूरे फाफामऊ मतदाताओं के लिए। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया जी 18 सीटों पर चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वा रहे हैं। और जहां तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 100 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन कोविड की वजह से न रैलियां हो पाई, ना तो जो है क्या नाम से जनसभाएं हो सकती थी। लेकिन इस बार तो थोड़ा सा ढील मिली है, इसलिए से हम लोग 18 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे 18 के 18 प्रत्याशी विजयी होंगे। जहां तक मैं जानता हूं, आप कई वर्षों तक बहुजन मूवमेंट से जुड़े रहे, इस बार कैसे राजा भैया के साथ में?
देखिए, बहुजन मूवमेंट से मैं लगातार 20 वर्षों तक जुड़ा था और मैं कई संगठनों में काम भी किया। मैं बहुजन समाज पार्टी में 20 वर्षों तक काम किया और फाफामऊ विधानसभा का पासी समाज का मैं संयोजक भी रहा। परंतु जिस प्रकार से ये बहुजन समाज पार्टी ये दावा करती है कि इसमें एससी समाज का भला है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जब बहन जी जब टिकट देती हैं तो कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर पैसे के दम पर उन्होंने जब टिकट देती हैं तो हमारे एससी समाज का भला नहीं हो सकता। तो जब मैं राजा भैया से प्रभावित कहाँ हुआ, जब मैं राजा भैया के क्षेत्रों में गया, उनके आवास पर गया, उनकी कोठी पे गया, तो जब देखा मैंने कि वहां पर एससी समाज का भला असली अगर कोई भला कर रहा है बहुजन समाज का तो आदरणीय राजा भैया जी कर रहे हैं। अगर कोई एक बुढ़ापा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो या किसी समाज के गरीब लोग हैं, उनको हमने देखा है कि राजा भैया के पास अगर एक प्रार्थना पत्र लेकर कोई भी जाता है तो एक ही बार में उसकी समस्या का निवारण कर दिया जाता है। कि जैसे ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयागराज के जितने विधायक बनते हैं, शासन बनते हैं, उनके पास लोग चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी थाना चौकी देखते देखते हैरान हो जाते हैं, अपना समय कमाते हैं, अंत में मामला सुलह भी हो जाता है। अगर दो पक्षों में झगड़ा भी हुआ तो आने वाले समय में 2-3 साल मुकदमा चलता है, उसके बाद मामला सुलह हो जाता है। लेकिन कुंडा क्षेत्र में ऐसा नहीं है। कुंडा क्षेत्र में यह है कि माननीय राजा भैया जी के पास जब लोग जाते हैं तो वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहीं पर निस्तारण कर दिया जाता है, मुकदमा तक कोर्ट कचहरी तक मैटर पहुंचता ही नहीं। इन सब चीजों को देखकर कि मैंने देखा कि बहुजन मूवमेंट में मैं जब जुड़ा था तो ये सब काम हम नहीं कर पाते थे, लेकिन आज बड़े आसानी से अपने लोगों का, अपने समाज के लोगों का, एससी समाज के लोगों का या बैकवर्ड समाज या फॉरवर्ड समाज के जितने भी गरीब लोगों का वहां पर निवारण होता। इन सब चीजों को देखकर मैंने राजा भैया का दामन थामा। रेडी? आप प्रदेश के कई जिलों में, कई क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करने की संभावना है? देखिए, मैं कई विधानसभाओं में घूम रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं। माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी, जिनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, परम आदरणीय हमारे डॉक्टर के एन ओझा जी जो कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज जी जो कि हमारे बड़े भाई हैं, शैलेंद्र सरोज जी जो कि कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, उन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार मैं कई विधानसभाओं में भ्रमण कर रहा हूँ। सोराव में मैं गया जहां पर हमारे छोटे भाई डॉक्टर सुधीर राय चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा चुनाव जा रहा है। वहां पर भी सीट हम विधानसभा जो है सोराव में भी जीतने वाले हैं। फाफामऊ हमारी सीट खुद की है, यहाँ का मैं निवासी हूँ और यहाँ पर तो लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी चुनाव जीत ही रहे हैं। कुंडा की बात जहां तक करें तो कुंडा में भी हमारे राजा भैया जी जैसे 29 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इस बार भी चुनाव जीतेंगे। और जहां तक बाबागंज की बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर निश्चित तौर पर बाबागंज से भी हमारी सीट जीतेगी। और गौरीगंज एक विधानसभा है जामो में, वहां पर परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भैया गोपाल जी का क्षेत्र है, वहां पर हम भी चुनाव जीत रहे हैं। तो लगभग 18 सीटों में हमने जहां तक भ्रमण किया है कि 18 की 18 सीट हमारे जनसत्ता दल की पार्टी के जितने भी प्रत्याशी है सब चुनाव जीतकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मैंने कई विधानसभाओं में गया और देखा भी कि हमारी पार्टी के लिए जो युवाओं में जोश है, जो सब समाज का जोश है, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं है किसी विशेष जात की वजह से हमारी पार्टी बनी है, विशेष जात से हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्देश्य है कि सर्व समाज को लेकर चलो और सर्व समाज को जो उनकी नीतियां हैं जो लेकर चल रहे हैं, इस आधार पर हम 18 की 18 सीट को विजयी हासिल कर रहे हैं। फाफामऊ विधानसभा में जो प्रत्याशी और भी पार्टी के हैं, जैसे भाजपा है, समाजवादी है, बीएसपी है, उन प्रत्याशियों के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पत्रकार को तो पहले ही बता दिया कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और सपा के प्रत्याशी हैं और बीएसपी के प्रत्याशी हैं, खासतौर पर बीएसपी प्रत्याशी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बीएसपी के प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके प्रत्याशी के साथ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको ये ही नहीं मालूम है कि ये पार्टी में कब थे। बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं उनके ही कार्यकर्ता ये बताते हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है भैया कि ये कब थे पार्टी में, संगठन में कब काम किया, कब जो है राजनीति में कदम रखा। ये सिर्फ पैसे के दम पर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने आए हैं। और जहां तक भाजपा की बात मैं करना चाहता हूं तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो 2007 से 2012 तक विधायक रह चुके हैं। तो फाफामऊ की जनता जानती है उनके क्रियाकलापों के बारे में, वो 5 साल हमारे यहाँ विधायक रह चुके हैं। और जहां तक सपा की बात कर रहा हूं तो सपा के जो भाई विधायक प्रत्याशी जी हैं उनके बारे में 2-2 बार विधायक हुए, 1 बार मंत्री भी हुए, उनके भी क्रियाकलापों के बारे में लोग जानते हैं और जानते भी हैं। आप लोग, आप पत्रकार महोदय हैं, आप जानते हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं।
इनके बारे में हमको बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि फाफा की जनता सब जानती है। लेकिन मैं जो मेरे प्रत्याशी हैं आदरणीय लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी, वो 5-5 कॉलेजों के प्रबंधक हैं, पढ़े लिखे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ तक मैं बता दूं पत्रकार महोदय कि ये पहला प्रत्याशी हमारे जो फाफा जनसत्ता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी ने उतारा है। बहुत सोच समझ के एक पढ़े लिखे इंसान को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मैं बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि वो जो है अभी भी उनके कॉलेज में 700 गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक कोई पद पे नहीं है, अपनी जेब खर्च से बच्चों को जो है, गरीब बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके जूता मोजा कपड़ा ड्रेस से लेकर कॉपी किताब तक की व्यवस्था आदरणीय लक्ष्मी नारायण जायसवाल कर रहे हैं। तो मैं फाफा की जनता से यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक पढ़े लिखे इंसान को आप जो है इस बार विधायक बनाएं। आप कट कर रहे हैं। और एक सवाल और, आपकी पार्टी नहीं है, क्या आपका संगठन तैयार हो चुका है? देखिए, जहां पत्रकार महोदय आप हमारी पार्टी की नई बात करना चाहते हैं, हमारी पार्टी नहीं है। सच है कि हमारी पार्टी अभी बने 2.5 से 3 साल हुआ है, पार्टी नई है। लेकिन जो हमारे नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी, वो बहुत पुराने हैं। 29 से 30 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। पार्टी तो नई है, लेकिन जितनी विभिन्न पार्टियां नई बनती हैं वो किसी न किसी के सहारे जो है अपना संगठन तैयार करती हैं। लेकिन हमारे राजा भैया जी किसी पार्टी से अलायंस नहीं किया है। पार्टी जरूर हमारी नहीं है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बहुत पुराने हैं, 29-30 साल का अनुभव है। और उनके अनुभव के अनुसार हम लोग जो है पूरे प्रदेश में संगठन हम लोगों ने तैयार कर लिया है। खासतौर पर मैं अगर विधानसभा फाफा मऊ सराव की बात करना चाहूंगा तो यहाँ पर संगठन हमारा बहुत मजबूती के साथ तैयार हुआ है। हमारे पास जो है एक्टिव कार्यकर्ता लगभग 5000 एक्टिव कार्यकर्ता है हमारे पास, जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी को और सराव से डॉक्टर सुधीर राव जी को जिताने के लिए 5-5 हजार कार्यकर्ता जो है तैयार हो चुके हैं। और जहां तक प्रदेश की बात है तो हमारे जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिलों में हमारा जो है संगठन पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। और निश्चित तौर पर इस बार हम लोग 18 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हम 403 सीटों को पूरे प्रदेश में हम चुनाव अकेले दम पे लड़ेंगे। और आदरणीय राजा भैया जी को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे, ये हमारे कार्यकर्ताओं की सोच है। फाफा मऊ विधानसभा और कुंडा विधानसभा दोनों की सीमाएं टच करती हैं। इन दोनों विधानसभाओं में आप क्या अंतर समझते हैं? क्या यहाँ समीकरण बैठेगा? निश्चित तौर पर पत्रकार महोदय बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जहां तक कुंडा की बात है और फाफा मऊ की बात है तो हमारा दोनों सीमाओं का लगभग एक ही मेल है, एक ही मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं से एक ही क्षेत्र से आते हैं। तो जहां तक अंतर की बात है, वहां की राजनीतिक शैली और फाफा मऊ की राजनीतिक शैली में बहुत अंतर है। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जैसे फाफा मऊ में कोई कांड होता है, कोई केस होता है तो यहाँ पर जल्द से जल्द तुरंत मुकदमाबाजी, पुलिस फाकड़ा ऐसी घटनाएं होती हैं। लोग तुरंत जो है कोर्ट कचहरी देखने लगते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं। लेकिन कुंडा में ऐसा नहीं होता है। कुंडा में खास तौर पर माननीय राजा भैया जी जो है तुरंत दोनों पक्षों को बुलाकर वहां पर सुलह समझौता करा देते हैं। यही अंतर हमारे फाफा मऊ कुंडा में है। लेकिन अगर यहाँ से हमारे आदरणीय लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी फाफा मऊ से और विधानसभा सोराव से डॉक्टर सुधीर राय जी अगर चुनाव जीतते हैं, मतदाताओं का आशीर्वाद मिला, तो जो सिस्टम कुंडा में है कि कुंडा में जैसे कि लोगों का समय बचाते हैं राजा भैया जी, उनका पैसा बचाते हैं, उनका जो है वहीं पर निस्तारण किसी भी एप्लीकेशन का या कोई भी विवाद का तुरंत निस्तारण कर देते हैं। उसी आधार पर यहाँ पर भी जो है सारी प्रक्रियाएं लागू होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माननीय राजा भैया जी 101 शादी प्रत्येक साल कराते हैं, लोगों को जो है नेत्र शिविर लगवा करके लोगों की मदद करते हैं। तो ये सब चीजें फाफा मऊ में होने वाली है। हालांकि हमारे आदरणीय लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी ने 100 कैंपों का स्वास्थ्य शिविर कैंपों का आयोजन कराने का संकल्प लिया था, परंतु आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन 27 कैंप हम लोगों ने लगवाया, जो वही 83 कैंप बचे हुए हैं। आने वाले समय में चुनाव जीते या हारे, हम लोग जनता के सेवक हैं। हम जो है हमारे लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी की नीति कोई नेता बनने की नहीं है, उनकी नीति है सेवा नीति की। जैसे हम हमारे राजा भैया जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनकी भी सोच है सेवा नीति की। तो हमारे भी जो प्रत्याशी हैं उनकी भी सोच है सेवा नीति की। तो इन कैंपों का आयोजन कराया जाए। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। मैं इसको नहीं कहूंगा कि चुनाव हम जीतेंगे तभी ये सब कार्य करेंगे। हम चुनाव अगर जीतेंगे तब तो ठीक है। हालांकि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। लगभग आपको मैं बता दूं पत्रकार महोदय कि हमारे 5 कॉलेज चलते हैं। प्रबंधक जी की 5 कॉलेज में 12,000 विद्यार्थी हैं। हमारे 12,000 विद्यार्थी हैं और चपरासी से लेकर बाबू से लेकर अध्यापक तक हमारे 400 से 500 जो है हमारे प्रबंधक जी के साथ रहने वाले लोग हैं। और एक एक बूथ पर पत्रकार महोदय बता देना चाहूँ, एक एक बूथ पर जो है हमारे 12-12
12-12 कार्यकर्ता का संगठन एकदम खड़ा हो चुका है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग चुनाव बहुत अच्छी मार्जिन जीतने वाले हैं। लगभग 30 से 35 हजार की लीड हम लोग करने वाले हैं। आदरणीय लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी को और सौराव से डॉक्टर सुधीर राज जी को हम लोग 25 से 30 हजार वोटों से जिताने वाले हैं इस समय। ये थे हमारे खास मेहमान जनसत्ता दल के जिला सचिव त्रिभुवन पासी जी। इनसे हमने चुनाव पर चर्चा की। कैमरामैन ब्रिजेश गहमरी के साथ मैं दारा सिंह, यूथ कॉर्नर न्यूज, प्रयागराज।